हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स विद डॉक्टर अरशद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेंटल हेल्थ टॉपिक पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। जी हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने ही शरीर से अलग हो गए हो, या लगता हो कि दुनिया सपने जैसी हो गई हो, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आए हो जब आपको याद ही नहीं रहा कि आपने क्या किया, कहाँ गए, किससे बात की। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले डिसोसिएशन क्या होता है। माइंड का अपने थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, बॉडी या सराउंडिंग से टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो गया हो। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ट्रॉमा या फिर इमोशनल पेन से गुजर रहा होता है तो माइंड खुद को बचाने के लिए डिस्कनेक्ट कर लेता है। जैसे एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग कहते हैं, मुझे लगा मैं अपने शरीर से बाहर आ गया हूँ, या कोई ट्रॉमा के बाद बोलता है, सब कुछ मूवी जैसा लग रहा था। थोड़ा बहुत डिसोसिएशन नॉर्मल होता है, पर ये जब ज्यादा हो जाए, डेली लाइफ को डिस्टर्ब करे, तब हम इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बहुत सारे टाइप होते हैं। आइए जानते हैं उसमें से कुछ टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, डीपर्सनलाइजेशन। इसमें लगता है जैसे आप अपने शरीर से अलग हो गए हो। एक होता है डीरियलाइजेशन। इसमें ये दुनिया ड्रीम लाइक, अनरियल और फेक लगती है। इसमें पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि मैं तो जाग रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं कहीं और हूँ। और इसमें रियलिटी टेस्टिंग इंटैक्ट होती है। पेशेंट जानता है कि ये फीलिंग गलत है, पर कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाता। एक होता है डिसोसिएटिव अमनेसिया। इसमें पेशेंट अपने इम्पोर्टेंट पर्सनल मेमोरीज भूल जाता है। ज्यादातर ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरीज गायब हो जाती हैं, जैसे किसी अब्यूज का याद ना रहना। एक होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटीज आ जाती हैं और हर आइडेंटिटी का अपना स्टाइल, टोन और बिहेवियर होता है। और यह डिसऑर्डर अक्सर सीवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा होता है। आजकल की मूवीज ने इसको काफी ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया है, बट रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा पेनफुल और कंफ्यूजिंग कंडीशन होता है। तो आइए जानते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अपने शरीर से अलग रहना, दुनिया को अनरियल और फेक मानना, दुनिया का अनरियल लगना, मेमोरीज के बीच में गैप्स आ जाना, अपने आइडेंटिटी के प्रति कंफ्यूजन पैदा होना, इमोशनल नमनेस, हेडेक, डिजीनेस और ट्रॉमा से रिलेटेड फ्लैशबैक भी हो सकते हैं। और पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि मैं जिंदा तो हूँ पर जी नहीं रहा। तो आइए जानते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कुछ मेजर कॉज। चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल नेग्लेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, वॉर्स, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एंड ऑफ कोर्स क्रोनिक इलनेसेस। जब कोई चाइल्ड या एडल्ट किसी ऐसे दर्द से गुजरता है जहां से भागना मुमकिन नहीं होता, तो माइंड इसको एस्केप कर देता है और फाइनली ये जाके डिसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली इसको डायग्नोस करते हैं बाय डिटेल्ड साइकेट्रिक एग्जामिनेशन, डिटेल्ड साइकेट्रिक इवेल्युएशन, ट्रॉमा हिस्ट्री इवेल्युएशन एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ब्लड टेस्ट से नहीं पकड़ा जाता, इसके लिए एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन की जरूरत होती है। एंड द गुड पार्ट इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज ट्रीटेबल बाय साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशंस। अगर आप या आपका कोई अपना रियलिटी से डिस्कनेक्टेड लगता हो, बार बार ब्लैंक हो जाता हो, अपने आप को पहचानने में कंफ्यूज होता हो, किसी ट्रॉमा के बाद बदलाव आ गया हो, तो इसे इग्नोर ना करें। यह कमजोरी नहीं, माइंड का जख्म है।
जैसे बॉडी के फ्रैक्चर का इलाज होता है, वैसे ही माइंड के भी फ्रैक्चर का इलाज होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक तरीके से साइलेंट सफरिंग होते हैं। बहुत सारे लोग सालों तक चुपचाप जीते रहते हैं बिना समझे ही कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। हो सकता है कि किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए। मैं हूं डॉक्टर अरशद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स विद डॉक्टर अरशद, जहां हम बात करते हैं माइंड की बिना किसी डर और स्टिग्मा के। थैंक यू सो मच।